बाद तो इतना हम चढ़ पाए थे, फिर मुझे गिरा दिया। फिर वो निराश होने लगता है। मत भयभीत होना, इससे बिगाड़ तुझे जो कुछ बिगाड़ना है। भयभीत तो होना मत, क्योंकि निश्चय कर लो कि मरना है। इससे ज्यादा भय क्या दे सकता है। इस दुश्मन को देखते रहिए। ये 5 ज्ञानेंद्रियों को साथ लेकर हर समय हमारे पतन का प्लान करता रहता है, पतन का संकल्प बनाता रहता है। जब आप आनंदित होंगे, जब आप उत्साहित होंगे, तब ये फंसाएगा। इसकी चाल है, क्योंकि उसी आनंद उल्लास में भागेगा, निकलेगा विषय सेवन के लिए, क्योंकि आपको गिराना है। उसका काम है गिराना। पहले फुसलाएगा, आपको तन में करेगा। इसे छू लेते हैं, इसे देख लेते हैं, इसे भोग लेते हैं, बड़ा सुख मिलेगा। और आपने यदि उसके अनुकूल कर लिया तो वही फिर शोक, विषाद, दुख, क्लेश, अशांति ये फेंकेगा। नाम आनंद प्रदान करते हुए आपको बचाता रहेगा, मन की चाल दिखाता रहेगा, उससे कैसे बचना ये युक्ति बताता रहेगा। मन की माननी नहीं है और नाम छोड़ना नहीं है। बहुत कृपा पात्र और सुजान उपासक वही है जो इस दुष्ट की दुष्टता को पहचानता रहे। बाहर कोई शत्रु नहीं है, बाहर कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा बिगाड़ने के लिए पर्याप्त है हमारा मन। ये मन ही दुर्दशा करे, मन ही इतना नीचता किए हुए है कि हम बार बार शास्त्र की बात सुनते हैं, बार बार सत्य मार्ग पर चलने का उत्साह बनाते हैं, और ये दुष्ट ऐसी चेष्टा कराएगा, ऐसा संकल्प बनाएगा, फिर गिराकर निरुत्साहित कर देगा। जहां रति कर रहा है मन, वहीं लगा देता है। निराश नहीं होना, इसकी चाल को पकड़ो। ये 2 प्रकार से फंसाता है, प्रियता और भय से। बहुत मनन की हुई बात है। भयभीत तो होना मत, क्योंकि निश्चय कर लो कि मरना है। इससे ज्यादा भय क्या दे सकता है। हमारी इज्जत श्यामा श्याम है, इससे भी भयभीत मत हो। अगर गलती हो रही है, सुधार करो। गलती हो गई है, प्रभु अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आपको कमजोर होने की जरूरत नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, आपको कमजोर होने की जरूरत नहीं है। हमसे गलती हो गई, हम उस गलती को दोबारा ना करें। और ध्यान दीजिए, वो गलती कराने वाला आपका मन है। जब आप आनंदित होंगे, जब आप उत्साहित होंगे, तब ये फंसाएगा। इस दुष्ट की चाल बहुत विचित्र है। हम ये अंदर की बात कह रहे हैं, बहुत अंदर की पढ़ी हुई बात कर रहे हैं, यहां के रजिस्टर की पढ़ी हुई बात कर रहे हैं। ये बहुत दुष्ट मन है, बहुत दुष्ट। पूरे जीवन इस पर विश्वास न करें। यहां की पढ़ी बात कह रहे हैं, हृदय की बात को कह रहे हैं, खूब सूक्ष्मता से चिंतन की हुई बात कर रहे हैं। भक्ति के आनंद का जहां उल्लास प्रकट होता है, वहीं खसक जाता है, बचा के निकलता है, और प्रियता या भय दिखा करके फंसा देता है। मत भयभीत होना, इससे बिगाड़ तुझे जो कुछ बिगाड़ना है। जो कुछ अब हो, अब गलत नहीं करेंगे। भयभीत मत होना। और प्रियता तो है ही नहीं, कौन प्यार करता है। प्रियता तो है ही नहीं। ये केवल प्रियता का भाव दिखाकर हमें परम प्रियाजू से बिलक करना चाहता है। इस दुश्मन को देखते रहिए। ये 5 ज्ञानेंद्रियों को साथ लेकर हर समय हमारे पतन का प्लान करता रहता है, पतन का संकल्प बनाता रहता है। एक बार नहीं, लाखों बार इसको देखा है। जहां भक्ति का आनंद उल्लसित हुआ, ताए निकल पड़ा, क्योंकि देख रहा है असावधान है। इस समय ये आनंदित है, असावधान है, और वो कहीं प्रियता या भय दिखाकर फंसा देता है। अब वो जो आनंद था वो गुप्त हो जाता है, जो एक उल्लास बड़ा था, फिर वो निराशा। जिस समय आपकी भक्ति का आनंद उल्लास से युक्त हो, उस समय आपको उदासीन होने की जरूरत है, प्रसन्न होने की नहीं जरूरत है। ये आंतरिक बात कह रहा हूं, सावधानी की। उस समय बिल्कुल निरीक्षण मन के ऊपर ही होनी चाहिए, पूरी दृष्टि, क्योंकि उसी आनंद उल्लास में भागेगा, निकलेगा विषय सेवन के लिए, क्योंकि आपको गिराना है। उसका काम है गिराना। बाहर कोई गिरा नहीं सकता, अंदर से अपना बड़ा भारी शत्रु मन है, यही गिरा रहा है। पूरा जीवन हो गया है इसको लगाते ही लगाते, तो इसको पढ़ पाए हैं कि हाँ ये है क्या चीज। बहुत नीच प्रवृत्ति है इसकी। एक क्षण तो ये वैराग्य की स्थिति में
एक क्षण में आपको लगेगा भगवत प्राप्ति की स्थिति, और एक क्षण में इतनी गंदी स्थिति पैदा कर देगा कि लगेगा अभी तक जीवन में कुछ हाथ ही नहीं आया। साधक की धज्जियां उड़ाता रहता है मन। और गुरु कृपा पात्र जो चाल इसकी समझ गया, हर चाल पे वही लगाम खींच दी, बच गया। नहीं, बहुत नीच प्रवृत्ति का है ये। अगर इसको समझ पाओगे तो आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो निराशा पैदा करके भगवान से विमुख कर देता है। लाखों चलने वालों में कितनों को गिरा दिया, आगे बढ़ने लायक नहीं रखा। इसी मन का खेल है। मन को ढील दिया ना, जहां कि आज तो बहुत बढ़िया भजन हुआ, आज बहुत आनंद, वहीं निकल के फंसा देगा। यह अनुभव की बात है। आनंद की उमगन में इसके निकलने के चांस होते हैं। वो उसी जब साधक आनंद उमगन में होता है तब वो निकल कर किसी विषय में उसे बांध देता और उस आनंद को खा गया। जो आनंद उल्लास था, अब वो पश्चाताप की आग जल रही है। अब फिर उसको लगता है इतने दिन मेहनत करने के बाद तो इतना हम चढ़ पाए थे, फिर मुझे गिरा दिया। फिर वो निराश होने लगता है। जब आपने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया, भगवत प्राप्ति का निश्चय कर लिया, तो अब तुम्हें मन से सावधान रहना है। और किसी से कोई दुश्मन नहीं है। कोई हमें भ्रष्ट नहीं कर सकता त्रिभुवन में। कोई हमारा किसी भी तरह से आनंद का नाश नहीं कर सकता। एक दुश्मन है, वो है मन। मन के पास क्या है खजाने में? जब मन के आप अनुकूल चलेंगे, मन के अनुकूल, तो आपको क्या देगा? शोक, विषाद, दुख, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग, ये आपको देगा। अगर आप प्रभु के अनुकूल चले, मन जितना आपको आकर्षित करे भोगों के, उसको डांट के उसकी बात ना सुनकर प्रभु के अनुकूल चले, तो इनमें से कोई भी दोष आपके अंदर नहीं रह जाएगा। प्रत्येक श्वास यदि अपने प्रभु के सुमिरन में अर्पण कर दी जाए और मन की बात ना मानी जाए, तो प्रसन्नता बढ़ने लगे। स्वाभाविक। दो बातें कह रहे हैं। पहली बात तो हर श्वास में नाम जप चले। दूसरी बात, मन की बात नहीं माननी है। इससे लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े कोई परमार्थ का योद्धा विजय श्री प्राप्त नहीं कर पाता। और ये बहुत रुलाता है, बहुत दुख देता है। यही प्रतिकूल हो जाता है। पहले फुसलाएगा आपको, तन्मय करेगा, इसे छू लेते, इसे देख लेते, इसे भोग लेते, बड़ा सुख मिलेगा। और आपने यदि उसके अनुकूल कर लिया तो वही फिर शोक, विषाद, दुख, क्लेश, अशांति ये फेंकेगा। अब तन्मयता में वो तुम्हारे बैठ गया है, तुम उसको अपने तन्मयता में ले लिए, तो अब बाहरी दृष्टि रहती है, चलो फिर आज से अन्न नहीं खाते, आज से मौन हो। कुछ फर्क इस पर नहीं पड़ेगा तुम्हारे मौन से, तुम्हारे अन्न त्याग से। इस पर एक बात केवल, इसकी बात माननी नहीं है, बस। हम ये सब करके देखे हैं। कई वर्ष अन्न जुबान में नहीं, आलू गुड़ जो मिला गांव, कुछ फर्क इस पे नहीं पड़ता। ये सब करके देखा है। बस चतुर सावधान वही जो हर श्वास नाम जप करके इसके खिलाफ रहता है। मन की बात नहीं माननी। इतनी सामर्थ्य आपको कहां से मिलेगी? बोले श्वास श्वास नाम जप करना होगा, इसी से विजय होगी। मन की बात नहीं माननी। वो हर समय विषय पेश करता रहता है। पूरे त्रिभुवन में इसी का शासन चलता है, मन का। क्या चाहिए? आपने अगर किसी में भी दस्तखत कर दिए, शास्त्र विरुद्ध आचरण है, तो गिरा देगा आपको। बहुत होश में, बहुत होश में। वो होश तब माना जाएगा जब हर श्वास आपका नाम चल रहा है। जो ही नाम आपकी जिह्वा में हर श्वास चलेगा, तो मुंह कुचरत कली को, ये जो कली अभद्र वर्णत शेष, ये कामादिक दोष, इन सबके मुंह को कुचरता है हरि नाम। इसीलिए और साधनों में प्रीति हो जाएगी, नाम जपने में नहीं होगी। और नाम जपने में हो गई तो आप जीत जाएंगे। हरस्य हरि नाम जपत जय। नाम आनंद प्रदान करते हुए आपको बचाता रहेगा, मन की चाल दिखाता रहेगा, उससे कैसे बचना ये युक्ति बताता रहेगा। नाम भगवान में इतनी सामर्थ्य है, तुम्हें सामर्थ्य देंगे कि तुम मन को अधीन कर सकते हो। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। सर्व सामर्थ्यशाली भगवान को अधीन करने वाला नाम है नाम।
नाम ऐसी वस्तु है कि जो चाहे चोरों के बीच, ये चोर ही है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, और चाहे मित्र के बीच में हो, ये नाम आपको सुरक्षित रखेगा। कोई भी आपको मित्रता के द्वारा नहीं फंसा सकता, ना कोई ठगी कर सकता है इस नाम की। ये ब्रह्म स्वरूप है, ये गुरु स्वरूप है। चाहे जितना बड़ा कोई पापी हो, यदि हरि नाम उच्चारण करता है तो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। पर बस ध्यान देना है, दो बातें, मन की माननी नहीं है और नाम छोड़ना नहीं है। अगर नाम जप कर रहे हो, ये अनुभव की बात कह रहा हूं, इसलिए कोई प्रश्न की गुंजाइश नहीं। और मन के अनुसार तुम आचरण करोगे और नाम जब भी कर रहे हो तो भी आनंद का अनुभव नहीं होगा। आगे चल के कल्याण हो, मंगल हो, इसमें हमें कोई संशय नहीं है, लेकिन वर्तमान में तुम जलोगे नाम जपते हुए भी। यदि मन के अनुसार चलोगे तो तुम्हें भगवदानंद का अनुभव कभी नहीं हो पाएगा। शरीर छूटने के बाद भगवान जैसे अजामिल को परम पद, वो बात अलग है, लेकिन वर्तमान में जीवन मुक्तता और आनंद का अनुभव मन की बात न मानने से होगा। ये जो मन हमें गलत सलाह दे रहा है, ये जो मन हमें भोगों में फंसा रहा है, आप चाहे जितना प्रयास करें, ये आनंद का अनुभव नहीं होने देगा। छाती की बात कहते हैं, किसी के पढ़े लिखे समझाने की बात नहीं, यहां की बात।